जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह, इस साल के आखिरी महीने दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में 8 नंबर की राशि जहां लिखी है, 8 नंबर जहां लिखा है, उसमें यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। और यदि आपको लग्न राशि मालूम है तो लग्न राशि के हिसाब से भी इस वीडियो को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या खास है इस महीने। थंबनेल में हमने लिखा है कि एक बहुत बड़ा मौका, और ये मौका पता है किससे है? धन से संबंधित है। आर्थिक लाभ, धन लाभ, धन संपदा, पैसा आदि का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये वीडियो देखकर पता चलेगा। कोई बहुत बड़ा आर्थिक सपना पूरा होने वाला है आपका, बहुत बड़ा। और हम बात जो बताते हैं ना, वो वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष में ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार बताते हैं। हम हवा में बातें नहीं करते हैं। हम उस तोते की तरह नहीं बोलते हैं कि एक तोते ने पर्ची निकाल दी और जो लिखा हुआ है उस वो बोल दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ हम लॉजिकली तर्क संगत तरीके से बताएंगे। इसलिए यह वीडियो खास लोगों के लिए होता है और हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो खास है, स्पेशल है। तभी तो वो हमसे जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और किस लिए होता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपकी धन स्थिति, व्यापार, नौकरी, आपका पारिवारिक सुख, आपकी यात्राएं, आपकी संतान छात्रों की पढ़ाई, आपका कंपटीशन, आपके शत्रु, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेम संबंध, आपकी विदेश यात्राएं, आपका कर्म क्षेत्र और आपका लाभ, और आपका स्वास्थ्य। और बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करेंगे जो रिटायर्ड है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों की भी बात करेंगे जो गृहिणी है, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, माता बहनें हैं जो घर संभालती हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यहां बहुत कुछ है। दोस्तों, यदि आप हमसे पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, पर्सनल अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कॉल ना करें, ना ही आप वॉइस कॉल करें, ना व्हाट्सएप कॉल करें। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उसी पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमसे कंसल्टेशन लेने की प्रोसेस दी हुई है, जानकारी दी हुई है, कैसे किस तरह से आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 13 तारीख के बाद 7वें भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 6ठे भाव में उनका गोचर रहेगा। अग्रेशन, गुस्सा, जोश, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी। अगर 13 तारीख से पहले कोई आपको चैलेंज कर दे ना किसी काम के लिए, तो मजाल है कि आप उस चैलेंज को स्वीकार ना करें, और मजाल है कि आप हार जाएं। आपका राशि स्वामी मंगल आपको वो ताकत दे रहा है, वो ऊर्जा दे रहा है, वो पराक्रम दे रहा है कि आप उस रणभूमि में योद्धा की तरह है कि शत्रु एक बार आपको ललकार दे तो आप फिर तो पीछे हट ही नहीं सकते। लेकिन इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें, क्योंकि 13 तारीख से पहले मंगलदेव राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। तो फिजिकल वायलेंस पर ना जाएं, किसी भी तरह की फिजिकल वायलेंस पे, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, वरना ये आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और लीगल समस्याओं में भी फंसा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन आप एक सकारात्मक तौर पर अगर किसी के चैलेंज को स्वीकार करते हैं,
मतलब कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी के साथ कि हाँ मैं तुमसे बेहतर करके दिखाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा, तो वो आप करके दिखा देंगे। ये ताकत आपका राशि स्वामी आपको दे रहा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने ठान लिया या किसी ने आपको चैलेंज कर दिया और आप हार जाए या पीछे हट जाए, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये ताकत दे रहा है आपका राशि स्वामी। इसलिए अगर 13 तारीख से पहले की बात करें तो शत्रु, विरोधी, कॉम्पिटिटर आपसे भय खाएंगे। आपके रण में उतरते ही वो रण छोड़ते हुए नजर आएंगे। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए इसका सीधा फायदा व्यापारी वर्ग को बहुत तगड़ा मिलेगा जब कंपटीशन ही नहीं है। और अगर कंपटीशन है तो कॉम्पिटिटर दूर दूर तक आपके आसपास नहीं है। आप एक छत्र राज करेंगे व्यापार में। अगर आपको व्यापार में कंपटीशन से, कॉम्पिटिटर से प्रॉब्लम आती है तो वो प्रतिस्पर्धा आपकी जरूर खत्म हो जाएगी, या वो उस प्रतिस्पर्धा में आप जीतेंगे ही। आप शत्रुओं के ग्राहक, शत्रुओं, विरोधी, प्रतिद्वंदियों के ग्राहकों को भी अपने यहां खींच लेंगे। वो पावर मंगलदेव आपको दे रहे हैं। और छात्र जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठे हुए हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब की ट्राई कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो 13 तारीख से पहले का समय अद्भुत है। आपका जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होगा ना इंटरव्यूअर के सामने, वो अद्भुत होगा। आपका वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही आपको आपकी जॉब दिला देगा। ये ताकत सूर्य और मंगल दोनों दे रहे हैं। सूर्यदेव 15 तारीख तक, 14-15 तारीख तक आपकी राशि में है, और मंगल प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, रणभूमि में तने हुए हैं 13 तारीख तक। तो आप हार सकते ही नहीं है। कंपटीशन मतलब कॉन्फिडेंस अद्भुत होगा। स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में कोई आपको नहीं हरा सकता। हाँ, मंगल के साथ राहु बैठा है तो थोड़ा सा तिकड़मबाजी जरूर लगवाएगा, थोड़ी चीटिंग करके भी जीतने की संभावनाएं बनाएगा। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए अद्भुत समय है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हैं और यदि उसका एग्जाम आपके लिए 13 तारीख से पहले पड़ रहा है ना, तो ये मान लीजिए 70% तो आपकी विजय निश्चित दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी मिल सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा जा सकता है, किसी भी इंटरव्यू में आप निकल सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें परिणाम बेहतर आ सकते हैं। ये सारी स्थिति आपकी मंगल देव बना रहे हैं और व्यापार में लाभ दे रहे हैं। और नौकरी में अगर आप अपनी नौकरी में बॉस के सामने कुछ दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ना, तो जो आपकी टीम में, आपकी कंपनी में सबसे होनहार या सबसे अच्छा जो इंजीनियर है या मतलब कोई भी एम्प्लॉय है, उससे बेहतर करने की ठान लें और आप कर दिखाएंगे। फिर देखें बॉस आपकी काम की, आपकी हुनर की क्या तारीफ करता है। बस उस कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी को अपने अंदर ले आए जो ग्रह दे रहे हैं। इस ऊर्जा को अगर आप पकड़ लेंगे तो हर क्षेत्र में आपकी पताका है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो और चाहे पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में। हाँ, परिणाम में क्या अंतर आएगा 13 तारीख के बाद? 13 तारीख को मंगलदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब आप रणभूमि से निकलकर, कंपटीशन से निकलकर मार्केट में आ गए। मार्केट अवेलेबिलिटी आपकी अद्भुत हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत ताकतवर हो जाएगी। हाँ, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है बताओ। आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे अपने व्यापार में, अपने काम में। वही आपकी रणभूमि हो गई। कोई भी निर्णय लेना है, कुछ भी स्टार्टअप करना है, कुछ भी शुरुआत करनी है काम की, 13 तारीख के बाद मंगल देव जोश दे रहे हैं आपको वो अद्भुत कि व्यापार का महीनों का अटका हुआ काम आप 2 दिन में निपटा देंगे, 1 दिन में निपटा देंगे। वो ताकत मंगल देव आपको दे रहे हैं। कोई डील करनी है क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, सालों से रुकी हुई है या महीनों से रुकी है, कई दिनों से रुकी है, हो नहीं पा रही है, अड़चन आ रही है, आप पहल नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला पहल नहीं कर पा रहा है, अब वो सारी प्रॉब्लम है दूर। आप जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधे सीधे भाई यहाँ क्या करना है, ये डील है, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, दोनों पर साइन हुआ, समझौता हुआ, काम शुरू। फिर चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, धड़ाधड़ आप एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट से जुड़ रहे हैं, ग्राहक से जुड़ रहे हैं, कस्टमर से जुड़ रहे हैं। ये ताकत आपको इस महीने 13 तारीख के बाद
मंगलदेव दे रहे हैं। अद्भुत पावर। और शानदार महीना आपका दिसंबर माह आपके लिए बना रहे हैं, शानदार महीना। और इस समय आपकी बहुत बड़ी ताकत आपका जीवन साथी और आपका बिजनेस पार्टनर बनके आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के स्थान पर मंगलदेव बैठे हुए हैं। ताकत बनेगा जीवन साथी आपका, ऊर्जा देगा। हाँ, आप उनको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन साथी, अपने बिजनेस पार्टनर को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन या अपने अनुसार काम करने पर विवश करने की कोशिश करेंगे। आपका एक डोमिनेटिंग स्वभाव देखने को मिलेगा अपने दाम्पत्य जीवन पर या बिजनेस पार्टनर के ऊपर। लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर, आपका जीवन साथी भी आपको एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, आपको एक इंस्पिरेशन दे रहा है कि हां चलो अब हम करते हैं। तो यहां पर आप एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। 11 की ताकत है, ये 2 की ताकत नहीं है जो आपको सफलता दे देगी। लेकिन अगर रिश्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने विचार अपने जीवन साथी के ऊपर थोप रहे हैं। अगर वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, आपके साथ व्यापार में, आपके काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक स्ट्रेस, तनाव देखने को मिलेगा। और बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद होने की संभावना है, क्योंकि आप अपनी चीजों को थोपने की कोशिश करेंगे, अपने विचारों को थोपने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी धन स्थिति की बात करें, वाह क्या योग बन रहा है भाई, क्या योग बन रहा है। कर्मेश धन भाव में, लाभेश धन भाव में और शुक्रदेव जीवन साथी का स्वामी ग्रह धन भाव में। इसका मायने समझ रहे हैं? ये सारी रिसोर्सेस बन रही है आपके लिए धन प्राप्ति के लिए। जीवन साथी के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ इस महीने प्राप्त हो सकता है। उनकी रिसोर्सेस के द्वारा, जीवन साथी की रिसोर्सेस क्या हो गई? आप जीवन साथी स्वयं हो गए अगर वो वर्किंग है, या आपका किसी भी तरह से सहयोग करता है काम में, कार्य में, नौकरी के द्वारा, और या फिर आपका ससुराल पक्ष, वहां से या उन्हीं रिसोर्सेस से, ससुराल के द्वारा रिसोर्सेज से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए, अगर आप स्त्री है तो आपके पति और उनके ससुराल पक्ष के रिसोर्सेज से, और अगर आप पुरुष है तो आपकी पत्नी और उनके ससुराल पक्ष के रिसोर्सेज से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वही काम सूर्यदेव कर रहे हैं कर्मेश होकर। कर्मेश पहले आपकी राशि में बैठे हुए और फिर आपके धन भाव में है। तो कर्म को लेकर जो आपने विचार आपके दिमाग में 16 तारीख तक चलेंगे, 16 दिसंबर तक चलेंगे, उन विचारों को जो आपने एग्जीक्यूट किया है वो आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ देंगे। या आप ये मान के चलिए कि 16 तारीख से पहले आपने जो निवेश किया है, आपने कहीं पैसा लगाया है, पैसे को इन्वेस्ट किया है, पैसे को संचित करने के लिए जो भी आपने प्लानिंग की है, पैसे से पैसा बनाने के लिए जो भी आपने संसाधन जुटाए हैं, चाहे आपने बैंक में डाला हो, चाहे आपने एफडी की हो, चाहे आपने ब्याज पर चढ़ाया हो, या आपने व्यापार में लगाया हो, वो पैसा बनाएगा 16 तारीख के बाद। और उस पैसे से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, बहुत सॉलिड होगी, बहुत ज्यादा तगड़ी होगी। और यदि ये पैसा आप ऐसे किसी माध्यम से बना रहे हैं जहां सिस्टम, सरकार या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अर्थात यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सरकार के साथ कोई काम करते हैं, डील करते हैं, सरकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सरकारी कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ 16 तारीख को देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, हायर अथॉरिटी के द्वारा, बॉस के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा, बिजनेस पार्टनर के द्वारा, सबके साथ योग बन रहे हैं। और ये जो लाभ स्थान का स्वामी ग्रह बुध भी धन भाव में जो बैठकर योग बना रहा है, 3 ग्रहों की जो युति बन रही है, ये बुध देव आपको उपलब्धियों से लाभ दे रहे हैं। अर्थात देखिए, नौकरी करने वालों की फिक्स इनकम होती है, फिक्स जॉब है, फिक्स सैलरी है। तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धि से उनको आर्थिक लाभ मिल रहा है। यदि आपका इस महीने कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट होना है,
आय बढ़नी है आपकी, तो वो इतनी बढ़ेगी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। अगर आपका पहले से कोई पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, आपका प्रमोशन लटका हुआ है, तो वो इस समय आपको आर्थिक लाभ दे रहा है। मतलब वो प्रमोशन होने की संभावना पूरी प्रबल हो रही है, लाभ मिल रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। और बड़े भाई बंधुओं से भी आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। उपलब्धियां आपको सीधा आर्थिक लाभ दे रही है। कोई भी उपलब्धि हो, मान सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, कोई भी लटका हुआ काम पूरा हो रहा है, आपकी जो उपलब्धियां हैं उनसे सीधा आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। ये स्थिति बुधदेव बना रहे हैं। तो शुक्र, बुध और सूर्यदेव तीनों ही आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर रहे हैं। और यहां से इन तीनों ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव में होने से और बुध के अष्टमेश होने से दूसरों के धन से लाभ मिल रहा है। अर्थात यदि आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, दूसरों के धन के रखरखाव से संबंधित कोई काम करते हैं, LIC, इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, जैसे कि वसीयत से प्राप्त धन या पैतृक संपत्ति से प्राप्त धन, इन सारी रिसोर्सेज से आपको लाभ दे रहे हैं। मतलब ऐसे धन से आपको उपहार में मिला हुआ धन, मतलब ऐसा धन जिसमें आपका एफर्ट नहीं है, उससे भी आपको लाभ मिल रहे हैं। और ये तीनों ग्रह कुटुंब स्थान में बैठे हैं, तो कुटुंब से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ इस समय मिल सकता है। कुटुंब के परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, चाहे वो पिता हो, बुआ बहन हो, बेटी हो, माता बहनें हो, भाई बंधु हो, परिवार का कोई भी सदस्य, कुटुंब का चाचा अंकल, कोई भी कुटुंब का कोई भी व्यक्ति आपके आर्थिक उन्नति में इस समय सहयोगी बन रहा है और आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिल रहा है। पैतृक संपत्ति, बंटवारे आदि से आपको लाभ मिल रहा है। किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से आपको लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप पैतृक ही कोई व्यापार करते आ रहे हैं, जो आपके पिता परदादा करते आए हैं, या आप मतलब कुटुंब के साथ ही मिलकर कोई व्यापार करते हैं, परिवार का ही कोई व्यापार आगे चला रहे हैं, तो आपके आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ रही है, कई गुना बढ़ रही है। ये उपलब्धि दे रहा है ये महीना। कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहा है, आपके बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी धन स्थिति को बहुत मजबूत स्थिति में ये ले जा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात, अष्टमेश धन भाव में बैठा हुआ है और वयस बुध भी धन भाव में है, तो ये भी अपनी एनर्जी देंगे। आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है, जिससे आपकी सेविंग थोड़ी डगमगा सकती है। देखिए, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर लाभ भी दे रहा है, लेकिन अगर वो शॉपिंग के लिए चला जाए, यदि वो कोई खर्चे वाले काम के लिए चला जाए, तो उनके द्वारा खर्चा ज्यादा होगा कंपेयर टू आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से। वो धन खर्च बढ़ा रहे हैं। यदि आप किसी लीगल समस्या में, प्रॉब्लम में, शत्रु विरोधी ने आपके ऊपर कोई केस कर रखा है, आप किसी षड्यंत्र में फंस गए हैं, तो उसके ऊपर आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये संभावनाएं भी बन रही है। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहें, ठीक है। वरना ये महीना आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ तो दे रहा है। फिर आप किसी भी फील्ड से हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से लाभ है, नौकरी करते हो, तरक्की होनी है अगर इस महीने, तो तरक्की से लाभ है। व्यापारियों के लिए तो भाई चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वो स्थिति आपके लिए बन रही है। सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिल रहा है, सरकारी तंत्र से लाभ मिल रहा है। और क्या चाहिए साहब, जब ग्रह इतना कुछ दे रहे हैं, खास तौर पर सूर्यदेव दे रहे हैं, बुधदेव दे रहे हैं, शुक्रदेव दे रहे हैं, तो भाई इन ग्रहों का जयकारा तो बनता है। खास तौर पर सूर्यदेव का, अगर आप सरकारी काम से जुड़े हैं, उपलब्धियां, प्रमोशन चाहते हैं, तो बुधदेव का जयकारा लगाएं। और जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, बिजनेस से लाभ मिल रहा है, तो शुक्रदेव का जयकारा लगाएं। तो इन ग्रहों का जयकारा आप कमेंट के माध्यम से जरूर लगाएं। ओम शुक्रदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम बुधदेवाय नमः, इसका जाप करते रहें, इनका जयकारा लगाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से भी हमें बताएं कि आप जयकारा लगा रहे हैं। आप देखेंगे चमत्कार कि आप पर पैसा खिंचा हुआ चला आ रहा है। ठीक है। बात करें आपकी मार्केटिंग स्किल की, अद्भुत है। शनिदेव योग कारक स्थिति में मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। व्यापार में
या नौकरी में किसी भी क्षेत्र में आप हो, जहां मार्केटिंग की जरूरत है, जहां सोशल गैदरिंग की जरूरत है, जहां लोगों से जुड़ने की जरूरत है, वहां शनिदेव बहुत स्टेबल रिलेशंस बना रहे हैं। जो ग्राहक, जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपसे एक बार जुड़ गया वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, इस बात की श्योरिटी शनिदेव दे रहे हैं। तृतीय भाव में शनि का गोचर अद्भुत होता है, लाभकारी होता है। अपनी ही राशि में शनिदेव, योग कारक स्थिति हो जाती है। बस आपको जुड़ने की जरूरत है क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक से, फिर वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, इस बात की श्योरिटी शनिदेव कर देते हैं। तो ओम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव महाराज। इतना बड़ा लाभ मिल रहा है आपको। लेकिन यहां पर शनिदेव पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी कर रहे हैं। चौथे भाव से द्वादश होने से माता को लेकर कंसर्न, माता को लेकर चिंताएं, माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें यहां पर दे रहे हैं। साथ में घर के सुख की भी कमी कर रहे हैं। यदि आप इस समय घर, गाड़ी, वाहन आदि का प्लान कर रहे हैं, वाहन नहीं सॉरी, घर का प्लान कर रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या घर, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। आपको वो वैल्यू नहीं मिल सकती जिस वैल्यू को आप चाहते हैं, वो लाभ प्राप्त शायद आपको ना हो, आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यदि घर प्रॉपर्टी आदि खरीदना या बेचना चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो आप 17 जनवरी तक इंतजार करें। 17 जनवरी के बाद शनिदेव राजयोग कारक स्थिति में है। आपको मतलब प्रॉपर्टी, घर के सुख से और वाहन के सुख से आपको माला माल करने के लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा 17 जनवरी तक का इंतजार करें। वाहन के लिए अच्छी स्थिति है। वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, परिवहन विभाग, दूरसंचार विभाग, रेलवे विभाग, आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो शनिदेव योग कारक स्थिति में आपके काम को सुचारू रूप से चला रहे हैं और आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं। अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो गुरुदेव राजयोग कारक स्थिति में पंचम भाव में गुरुदेव का स्वयं राशि में बैठना सच्चे प्रेम का अनुभव दिलाता है। सच्चे प्रेम का, जो आपका प्रेमी है ना, उसकी खूबियां आपको ऐसे दिखाई देंगी कि आप आनंदित हो जाएंगे। वाह क्या बात है, ऐसा दोस्त, ऐसा साथी, ऐसा प्रेमी सबको मिले, ऐसी इच्छा होगी आपकी। आपको तो मिला है, आपके पास तो है, ऐसी संभावना है गुरुदेव बना रहे हैं। और अगर आप अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश में हैं, तो वो तलाश भी इस समय पूरी हो सकती है, क्योंकि गुरु की एक राशि में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। अच्छे मित्रों का सहयोग मिल रहा है, और ऐसे मित्र जिनको आप परिवार से मिला सकते हैं, परिवार से जिनकी भेंट हो सकती है, और परिवार की रजामंदी मिल सकती है, अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग से अपने रिलेशंस को देख रहे हैं तो। और ये समय बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये महीना संतान को लेकर, संतान के सुख में वृद्धि हो रही है, संतान के कर्म में वृद्धि हो रही है। संतान यदि उसने एजुकेशन कर लिया या कोई कर्म करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, नौकरी या व्यापार करना चाह रहा है, तो उसमें बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। संतान की उपलब्धि का समय है ये। और जिन माता बहनों को संतान सुख में कमी है, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखी हुई है, उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, या आपके कुटुंब में, आपके परिवार में किसी की संतान वृद्धि हो रही है, आपके परिवार की वृद्धि हो रही है, ऐसी संभावनाएं गुरुदेव बना रहे हैं। तो संतान के लिए, संतान सुख के लिए यह महीना बहुत शानदार है। छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बुद्धि बल तो तेज है, लेकिन शनिदेव कहीं ना कहीं फोकस को कम कर रहे हैं। आपको मतलब आप में क्यूरियोसिटी तो है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जो एग्जाम में आनी है, पढ़ाई में आ रही है, उस पर आप ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या किसी चीज में मास्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर आप एक चीज पर ही फोकस करें, सब कुछ जानने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इसके पीछे ना भागे। जो आपका फोकस है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको पढ़ना है, उस पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई में आप अव्वल आएंगे, आपका परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्योंकि गुरु बहुत पावरफुल स्थिति में है, माइंड तो बहुत तेज है, दिमाग तो, बुद्धि बल तो बहुत प्रबल है, ज्ञान भरा हुआ है, उसको फोकस देना जरूरी है। सॉरी। अभी
अगर आप किसी गुरु का आशीर्वाद लेकर काम करते हैं, छात्र लोग या जो माता बहनें संतान सुख चाहती हैं या संतान को लेकर कोई कंसर्न है, गुरु का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद दिलवाएं, ओम गुरुदेवाय नमः का जाप करें, कमेंट करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमने पहले भी कहा, थोड़ा डोमिनेटिंग प्रभाव है, जिससे अगर जीवन साथी उसमें सहयोग दे देता है तो ठीक है, वरना आपको अपने टेम्पर पर, अपनी जो जिद्दीपन है उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले, छाती से, सांस से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर की चोट से भी बचना है, किसी दुर्घटना, आगजनी आदि से भी थोड़ा संभल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई समस्या से परेशान हो सकते हैं। यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं जो घर को संभालती हैं, उनके लिए थोड़े चैलेंजेस है इस महीने। आप मेहनत तो कर रही हैं, काम तो है आपका, संतान के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तगड़ी है, शानदार है। आप संतान के मामले में आप इंश्योर हैं, आर्थिक स्थिति में भी आप जीवन साथी को सपोर्ट कर रही हैं और बचत भी कर रही हैं, घर की तरक्की में सहयोग भी है। लेकिन फिर भी घर का माहौल कुछ ऐसा बन रहा है जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान होती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी से सही तालमेल भी नहीं बन पा रहा है। हाँ, आपका बहुत सा समय चिट चैट में, सोशल मीडिया में या बातचीत में भी बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उधर से अपना फोकस हटाएं। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप वर्किंग नहीं है, आप रिटायर्ड हैं, तो केतु देव आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप धर्म, ध्यान, पुण्य आदि में योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उससे आपको परम शांति मिल रही है, परम सुख प्राप्त हो रहा है। जितना समय धार्मिक कार्यों में आप व्यतीत करेंगे उतना ही शानदार स्थिति केतु देव आपको पीस ऑफ माइंड देकर बना रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन है। सामाजिक कार्यों में धन खर्च करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आप अपनी संतान पर आश्रित है तो संतान का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, संतान आपके साथ खड़ी हुई है, कुटुंब परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद जरूर है, लेकिन वो भी आपको एक ऊर्जा और साहस दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपको कोई समस्या है तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्म बढ़ने से पाप कर्मों का क्षय होता है और तकलीफें तभी खत्म होती हैं जब पाप कर्मों का क्षय होता है। क्योंकि जाने अनजाने में हम पाप कर्म तो करते ही रहते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं। तो पुण्य कर्मों को अगर आप अपनी हैबिट डाल लें, अपनी दिनचर्या में ले आए कि आपको डेली के कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करने हैं, तो पाप कर्मों का जैसे जैसे क्षय होगा, आपकी तकलीफ, परेशानियां सब दूर होने लगेंगी। एक सिंपल तरीका पुण्य कर्म बढ़ाने का कि आप अच्छी बातें, अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करें, जिससे किसी व्यक्ति का लाभ हो जाए। यदि मतलब अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो भी कुछ यूजफुल है, किसी का लाभ पहुंचा सकती है, किसी को फायदा पहुंचा सकती है, तो आप शेयर करें लोगों के साथ। 100 में से अगर एक व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है तो उसके पुण्य कर्म का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जब आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो पाप कर्मों का क्षय अपने आप होने लगेगा, आपकी समस्याएं, तकलीफें दूर होने लगेंगी। या फिर कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे दूसरों का भला हो सकता है, या कोई भी काम या दान पुण्य जिससे दूसरों का भला हो सकता है, वो करते रहें, पुण्य कर्म बढ़ाते रहें और पाप कर्मों का क्षय करते रहें, जिससे आपकी तकलीफें, परेशानियां दूर होती रहें। ये काम जरूर करें। बाकी आपको फिर भी कोई समस्या है, उपाय जानने हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी सेम हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है AstroRDJ। इस पर आप हमें फॉलो कर छोटे छोटे उपायों को सुनकर, देखकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये भी काम जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।